आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं दिष्ट जनित्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है और दिष्ट धारा जनित्र जो होता है वह क्या होता है और इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मतलब यह होता है दोस्तों, यह जनित्र क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है यह दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में या प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो धारा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है। जबकि दिष्ट धारा जनित्र में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसके द्वारा जो रूपांतरण किया जाता है ऊर्जा का, वो किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, दिष्ट धारा जनित्र में उपयोग किया जाता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वह दिष्ट विद्युत धारा में होता है। ठीक है, तो दिष्ट विद्युत धारा जो होती है उस प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें दोस्तों समय के साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तात्पर्य यह है कि अगर आप दिष्ट धारा का ग्राफ बनाते हैं समय के सापेक्ष, तो आपको सदैव दोस्तों कैसा होता है, एक नियत राशि प्राप्त होगी। मतलब अगर आपने कोई दिष्ट धारा जनित्र का निर्माण किया है तो उसके द्वारा जो प्राप्त दिष्ट धारा है उसका मान कैसा रहेगा, सदैव नियत ही रहेगा। अर्थात समय के सापेक्ष वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या नियत रहेगा। आप कह सकते हैं यह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। और दोस्तों दिष्ट धारा जनित्र से हमें इस प्रकार की धारा का मान प्राप्त होता है। जबकि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र जो होता है उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यह हो जाता है कि दोस्तों यह जो धारा होती है वह समय के सापेक्ष कैसी होती है, परिवर्ती होती है। कैसे, परिमाण में और दिशा में, दोनों में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि प्लस वी नॉट और माइनस ऑफ वी नॉट, इसके पास में दो क्या मिल रहा है, इसके शिखर मान हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक शंख होता है तो दूसरा क्या होता है, गर्त होता है। तो इस प्रकार की जो धारा होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है। और यह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। तो जब जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा वो दोस्तों इस प्रकार की समय परिवर्ती धारा को जनित करेगा। जबकि दिष्ट धारा जनित्र जो होता है वह दोस्तों दिष्ट विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके अलावा इसमें और क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चित्र प्रदर्शित है किसका, यह प्रदर्शित है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रही धारा वो प्रत्यावर्ती है। और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या प्रदर्शित है, दिष्ट धारा जनित्र है। तो अब इनमें मुख्य अंतर देख सकते हैं आप कहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा गया है, ABCD एक चालक रखा गया है। जबकि यहाँ पर भी दोस्तों दिष्ट धारा जनित्र में भी ABCD एक चालक रखा गया है। कैसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो बाह्य यांत्रिक ऊर्जा के कारण दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम इस ABCD जो चालक है उसको अपनी ही दूरी पर दोनों ही स्थितियों में घुमाते हैं। तो क्या होगा, इससे बद्ध जो विद्युत वाहक बल होगा उसमें परिवर्तन होगा। और विद्युत वाहक बल EMF के परिवर्तन होने के कारण दोस्तों, मतलब वो क्यों होता है, क्योंकि चालक से बद्ध फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और फ्लक्स क्या होता है, किसी भी चालक से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। अब इस स्थिति में जब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि चालक घूमेगा तो परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और उसी के कारण क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा जो दिखाई जाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र रहे चाहे दिष्ट धारा जनित्र रहे, दोनों के ही द्वारा दोस्तों जो उत्पन्न धारा की दिशा रहती है वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो फ्लक्स परिवर्तन होता है वह इस प्रकार से होता है कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह उसी परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया जाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप धारा की दिशा की बात करेंगे तो चालक को जो दोस्तों गति कर रहा है उसकी दिशा अगर आप अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित करें, ठीक है, तो यह क्या है, चालक की दिशा या चालक के वेग की दिशा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
जो आपके अंगूठे के साथ में लगी हुई तर्जनी और मध्यमा को भी आपस में क्या करना है, लंबवत करना है, अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। इस स्थिति में चालक की दिशा को अंगूठे से आपकी उंगली जो है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित किया जाए, तथा साथ ही साथ दोस्तों अब जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा जो दी जाती है वह किससे दी जाती है दोस्तों, मध्यमा उंगली से प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है। तो इस स्थिति में दोस्तों दोनों ही जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है चाहे दिष्ट धारा जनित्र है, इनसे जो प्राप्त प्रेरित धारा की दिशा है वह किससे निकाली जाएगी, वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर अब अंतर कहाँ पे होता है दोस्तों, इस स्थिति में यहाँ पर भी यह घूम रहा है हमारा चालक, जबकि यहाँ पर भी चालक घूम रहा है, और दोनों में एक ही नियम से क्या हो रही है, हमारे पास में धारा की दिशा प्राप्त हो रही है। तो फिर प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्ती जबकि दिष्ट धारा में एक समान कैसे प्राप्त होती है दोस्तों, यह होता है, यह जो वलय लगे होते हैं सर्पी वलय वह, ठीक है। तो सर्पी वलय जो है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों रिंग्स, ठीक है, तो ये सर्पी वलय इन्हें ही कह सकते हैं कि हमारी धारा प्रत्यावर्ती होगी या दिष्ट धारा होगी, यह कौन निर्भर करता है दोस्तों, यह निर्भर करता है सर्पी वलय पर, ठीक है। तो यह एक प्रकार से दिक् परिवर्तक भी होती है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, दिक् परिवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने आपकी धुरी में सर्पी वलय लगा दिए तो आपको प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी, जबकि अगर आपने दिक् परिवर्तक लगा दिया तो आपको कैसी मिलती है, दिष्ट धारा मिलती है। तो सर्पी वलय क्या करता है दोस्तों, तो जैसी हमें धारा प्राप्त होती है उसी दिशा में धारा क्या कर लेता है, यह प्राप्त करता है। परंतु दिष्ट धारा जनित्र में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो वलय है, ठीक है, उसके साथ साथ जो दिक् परिवर्तक है वह भी घूम जाता है। तो हमारी धुरी के साथ में और चालक के साथ में हमारा दिक् परिवर्तक भी घूम जाता है, जिसके कारण हमें कैसी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों जो वास्तव में हमें परिणामी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, वो कैसी होती है, वह समय के साथ में परिवर्ती होती है। मतलब एक उच्च मान पे प्राप्त होती है, फिर निम्न हो जाती है, फिर उच्च मान पे प्राप्त होती है, निम्न मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो धारा प्राप्त होती है वह इस प्रकार की धारा, जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रत्यावर्ती धारा में देखिए तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है उसके द्वारा जो प्राप्त धारा होगी वो कैसी होती है, वह परिमाण और दिशा दोनों में ही कैसी होती है, विपरीत प्राप्त होती है। तो जब क्या किया जाता है दोस्तों, जो चालक है उसके आकार को और चालक को परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, एक समान धारा प्राप्त करते हैं, किससे, डीसी जनित्र से, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यही हमारे मुख्य तरीके से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर थे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।